हे माय लवीज़, हाउ यू ऑल। कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ कार्ड्स मेरे सामने हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है दैट डिवाइन आपको कह रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर, फ्यूचर गोल्स को लेकर। देर आर हाई चांसेस आप में से कुछ लोग बिजनेस करने का सोच रहे हो। कोई न्यू बिजनेस सेटअप, कोई नया बिजनेस करने का मन है, कोई नया बिजनेस पर काम करने की इच्छा हो रही है, या कोई नया वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो, या करंट बिजनेस में ही कोई न्यू इनोवेटिव चीज़ें करने की कोशिश करने का प्लान कर रहे हो। फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, जो बहुत बढ़िया साइन दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स आर ऑल्सो इंडिकेटिंग कि ये डिसीजन लॉन्ग रन में आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है। इस वक्त अपनी सेविंग्स, अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आप ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंसेस में बहुत फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, वेदर आप मेल हो, वेदर आप फीमेल हो। काम के चक्कर में बाहर जाने के भी चांसेस हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, या आउट ऑफ कंट्री। आई कैन डेफिनेटली सी न्यू गोल्स अप्रोचिंग, न्यू चेंजेस आर कमिंग। ट्रैवलिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, जो आपको फ्लरिश करने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू, एंड इट इज़ डेफिनेटली इंडिकेटिंग कि चीज़ों के प्रति बहुत कॉशियसली डिसीजन बनाइए। हर किसी की बातों में मत आइए, अनवांटेड पार्टनरशिप मत करिए। पैसा जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर किसी के साथ बैठकर अपनी स्टडीज़ को लेकर, कैरियर को लेकर भी डिस्कशन कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर लोगों को अपनी बातें बताओ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे जुड़ तो रहे हैं, लेकिन आपकी ही बातें जानने के लिए। लोग आपसे जुड़ तो रहे हैं, लेकिन यही जानने के लिए आप कर क्या रहे हो, आप कहाँ हो, आप किसके साथ हो, या आपके क्या प्लान्स हैं। एक जो सीरियसनेस होना चाहिए, मे बी वो नहीं है। तो लोगों के साथ ज़्यादा अपनी बातें ना शेयर करें, लोगों के साथ ज़्यादा अपनी बातें ना बताएं, और जितना टाइम दे सकते हो, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट फ्यूचर डिसीजंस, जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। देर आर ऑल्सो चांसेस कि किसी की हेल्प ले सकते हो, फाइनेंसेस को लेकर, काम को लेकर, बिजनेस प्लानिंग को लेकर, बिजनेस डिसीजन को लेकर। कोई मेल है, कोई फीमेल है जिनसे मदद लोगे आप, और या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं इन रिलेशनशिप ऑल्सो। आपके स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। लेकिन कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। स्पेशली प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा ग्रोथ करते हुए, स्टेबिलिटी पर काम करते हुए, अच्छी तरीके से चीज़ों पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बस अच्छा डिसीजन बनाओ, पॉजिटिवली आगे बढ़ो। और देर आर ऑल्सो चांसेस फॉर पीपल, फॉर न्यू रिलेशनशिप। इफ़ यू आर सिंगल, सर्चिंग फॉर प्रपोजल्स, देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो। कोई न्यू पर्सन या तो फैमिली मीटिंग के थ्रू, बिजनेस ट्रिप्स के थ्रू, बिजनेस मीटिंग के थ्रू, ऑफिस में मिल सकते हैं। प्रोफेशन का कुछ काम कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेडली आपका और उनका टकराव हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा और आपके लिए पॉजिटिव साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी कार्ड्स आर पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, पॉजिटिवली चीज़ों पर फोकस करिए, पॉजिटिवली चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपकी जो प्लानिंग है इस वक्त बहुत बढ़िया दिख रही है, और यही प्लानिंग आपको आगे काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी अच्छा सक्सेस देती हुई दिखाई दे रही है। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग फ्रॉम योर एंड। सो ये आप लोगों के लिए जनरल गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। मेल है, फीमेल है, क्रश है, डजेंट मैटर। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, और मैं चेक करने वाली हूँ कि पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं आपके साथ फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में। 3 बार उनका नाम ले लीजिए, और मैं आपको बताने वाली हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए।
3 बार उनका नाम ले लीजिए। भले आप लोग की अभी बातचीत हो रही है, भले कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। चेक कर लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। डिवाइन गाइड करें। डिवाइन गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 of wands, and we have bottom deck the high priestess. I hope the cards are visible. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत अनबन चल रही है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। ना ही आप अपनी बातें उन्हें बता पा रहे हो, ना एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अंदर ही अंदर ना बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे बोलूं, सामने वाले को कैसे समझाऊं, सामने वाले को कैसे कहूं, सामने वाले को कैसे यकीन दिलवाऊं, सामने वाले को कैसे अपनी बातें मनवाऊं। आप एक ऐसे जोन में दिखाई दे रहे हो। इस वक्त आपके पार्टनर मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। मे बी रिलेशनशिप में आप दोनों की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, बट चीज़ें वैसे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हैं। या आप लोग आगे शादी का, मैरिज का डिसीजन ले रहे हो, बट पार्टनर मैरिज को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है आप दोनों की एनर्जीज़ को देखते हुए कि अगर मैं आने वाले फ्यूचर की बात करूँ, या आने वाले फ्यूचर टाइम को देखूँ, या आने वाले फ्यूचर कनेक्शन को देखूँ, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट्स या कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, एंड विच इज़ डेफिनेटली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर रिलेशनशिप। इस वक्त हो सकता है आप इन्हें बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे हो, अपना अप्रोच रखने की कोशिश कर रहे हो, बट जिस तरीके से उनको चीज़ें समझना चाहिए, चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए, चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर रिलेशनशिप। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि अभी जो आने वाला टाइम है 3-4 वीक्स, पार्टनर की एनर्जी बहुत लो रहेगी, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि चीज़ों को बोले, एक्सप्रेस करें, समझाएं, बात करें, क्लियर आउट करें, ये पर्सन मुझे चीज़ें क्लियर आउट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये समझ में आ रहा है कि अपनी ही बातों को लेकर, अपनी ही चीज़ों को लेकर इतना डिसअपॉइंटेड है, इतना अपसेट है कि ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ बता पा रहे हैं। तो पार्टनर की एनर्जी क्लियरली बता रही है दैट बहुत परेशान है, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस हो रहे हैं, बहुत ड्रेन हो रहे हैं, चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पर डीप डाउन देखा जाए तो इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही है, मे बी वो अभी कह नहीं पा रहे होंगे आपको। तो वेट करो, अभी रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी बनाने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि बेहतर नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पर टाइम देना आप दोनों को पड़ेगा। बाकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें, ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल विच विल हेल्प यू आउट। बट ये जो सिचुएशन अभी आपके रिश्ते में चल रही है, स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, सब कुछ बेटर हो सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।